नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। चुनावी दंगल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है उस पर सियासत बहुत तेज हो गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पीएम ने कहा कि वो बचपन से ही मुस्लिम परिवारों से घिरे रहे हैं। आज भी उनके कई मुसलमान दोस्त हैं, पर राजनीतिक स्वार्थ के चलते विरोधी दल उनकी छवि खराब करते आए हैं। प्रधानमंत्री के इसी बयान पर विपक्ष पलटवार कर रहा है। दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। देश में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 फेज के बाद अब नेता 5वें फेज की जोर आजमाइश में जुटे हैं। इस बीच मुसलमानों पर न्यूज 18 से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही उस पर सियासत गरमा गई है। एक सवाल में पीएम ने कहा कि बचपन से ही वे मुस्लिम परिवारों के बीच पले बढ़े। आज भी कई मुस्लिम उनके अच्छे दोस्त हैं, पर मुसलमानों को लेकर विपक्ष ने शुरू से ही उनके खिलाफ माहौल बनाया। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है, तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। मुसलमानों संग अपने रिश्ते को लेकर पीएम मोदी के बयान आते ही आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार पलटवार प्रधानमंत्री पर किया। सुनिए। मोदी जी, विपक्ष पर आरोप लगाना बंद करें। 2002 में जो हुआ था, आपकी सरकार थी, आप थे वहां पर, इसलिए हम लोगों पे आरोप मत लगाइए। चुनाव के वक्त ही होता है, जरा उनके भाषणों को देखिए ना, किस प्रकार से चुनाव के वक्त वो लगातार हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो क्या उसकी गरिमा के विरुद्ध ये बात नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत भले हो रही हो, पर एक नजर उन योजनाओं पर भी डाल लीजिए जिसके तहत केंद्र सरकार मुस्लिमों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उड़ान योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को फ्री में कोचिंग और 1500 से 3000 रुपए तक दिए जाते हैं। शादी शगुन योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए शगुन दिए जाते हैं। उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ईदी योजना के जरिए 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। चुनावी दंगल के बीच सियासत अपनी जगह है, पर पीएम की पहल पर ही 3 तलाक कानून खत्म किया गया। हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया गया। ऐसे फैसलों से मुसलमानों के पक्ष में बेहतर काम करने का दावा भी किया जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा बयान, बिहार को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बिहार में पुराना परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे, ये मोदी जी को पीएम बनाने का चुनाव है। हमारे गठबंधन की ताकत बहुत अच्छी है, बिहार में पिछले चुनाव के नतीजों को हम दोहराएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से बिहार को लेकर दावा कर दिया है कि 40 की 40 सीटों को जीतना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने पद पर रहेंगे। बिहार में क्या आपको गठबंधन का नुकसान होगा या फायदा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के अगेंस्ट काफी दिख रहा है ग्राउंड पे। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। हम निश्चित रूप से बिहार में हमारा गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट करें। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवहर के शिकारपुर में जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के लिए रैली कर लोगों से वोटों की अपील की है। इस दौरान जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और आरजेडी का नया फुल फॉर्म भी बता दिया।
आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। पांचवें चरण की वोटिंग के पहले एनडीए ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के दौरे के महज 2 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए। जेपी नड्डा ने शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में रैली की और लोगों से वोट मांगा। प्रचार के दौरान जेपी नड्डा के निशाने पर रहा राष्ट्रीय जनता दल। नड्डा ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताया, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले लोगों ने मान लिया था कि देश आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में भारत दुनिया की शक्ति केंद्र बना हुआ है। लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व ने देश में ये भरोसा दिलाया, देश में ये विश्वास पैदा किया, देश को आत्मविश्वास से जागृत किया कि आज ये चुनाव सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं रह गया, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव हो गया। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। इस 400 में बिहार की 40 सीटों का खास महत्व है, तभी तो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी है। 12 और 13 मई को पीएम मोदी बिहार में रहे। 2 दिन बाद 15 मई को जेपी नड्डा ने रैली की और 16 मई को सीतामढ़ी और मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा है। न्यूज 18 के लिए शिवहर से राकेश रंजन की रिपोर्ट। वहीं जेपी नड्डा के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। जेडीयू ने जेपी नड्डा के बयान को बिल्कुल सही बताया है। बोलेंगे, हर बात पे झूठ बोल रहे हैं लोग। बिहार को कुछ दिया नहीं, बिहार के लिए कुछ किया नहीं, और ये आरजेडी का मतलब समझा रहे हैं। पहले बीजेपी का मतलब जान ले। जुमलेबाज पार्टी से जनता आज ही आ गई है। 4 जून को पता चलेगा। 4 फेज का रिजल्ट उनको साफ साफ पता है कि उनकी जमीन खिसक गई है। और यही नहीं, इसके अलावा बेरोजगारी जो युवक है, बेरोजगार युवक जो है, और महंगाई से ग्रसित जो गृहिणियां हैं, इस बार इनको मुंहतोड़ जवाब दी है। राजद की राजनीतिक संस्कृति किसी से छिपी हुई नहीं है। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का इस पार्टी में हमेशा से बोलबाला रहा है। तभी तो बिहार की जनता ने कभी ने मौका नहीं दिया। जेपी नड्डा साहब ने इस पार्टी का नामकरण बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे भी इस पार्टी में वही आगे बढ़ सकता है जिनके पास आपराधिक पृष्ठभूमि हो, बड़े घोटाले किए हों, जिन पर बड़े बड़े संगीन आरोप हों। बिहार में राजद और जंगल राज एक दूसरे के पर्याय हैं। इनके सारे नेता अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, चाहे चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब हो, और पता नहीं कई घोटालों के ये जनक हैं। इनके सुप्रीमो को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने से बैन कर दिया है और वो देश के पहले नेता है, और ये दूसरे के किए हुए काम। और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव एक एक पड़ाव को पार कर रहा है, वैसे वैसे नेता जीत के दावे भी लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह तंज कसते हुए कहते हैं कि कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चुनाव बाद राहुल और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं। देश में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 379 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार की विदाई हो रही है और INDIA की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। पहले खड़गे का दावा सुनिए। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है
पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की ओर से दावे भले किए जा रहे हैं, पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव बाद सियासी हालात ऐसे होंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों देश छोड़कर भाग जाएंगे। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागे। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला बाकी के बचे 3 फेज के मतदान के बाद ही तय होगा। पर विरोधी दलों की ओर से जिस तरह से दावे बीजेपी के हार के किए जा रहे हैं, पलटवार में बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं के देश छोड़ने तक की बात कही जा रही है, उससे चुनावी दंगल में नेताओं का दावा यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड नेता जाने जाते हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी गद्दी पर विराजमान होंगे, लेकिन कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता देश को छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि ये बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। यहां रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए खबरें लगातार जारी है।